इस लेक्चर में हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे जब दो वेक्टर्स पैरेलल दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम सोल्यूशन से पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अगर दो वेक्टर v और w पैरेलल हैं तो ये पैरेलल होंगे अगर यहाँ पे एक स्केलर जो कि कांस्टेंट वैल्यू है c मल्टीपल में आए, यानी v इक्वल हो सी डब्ल्यू के। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पैरेलल के लिए। और यहाँ पे मज़ीद ये है कि अगर ये कांस्टेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं। और अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा यानी लेस दैन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि कांस्टेंट वेक्टर फाइंड करें, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करें ए, जबकि वेक्टर v और w पैरेलल हैं। अब यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स पैरेलल दिए गए हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। हम जस्ट इनके कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे और हमें पता है कि कोफिशिएंट्स को कैसे यूज़ करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमें पता है कि v और w पैरेलल हैं और अगर पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स अगर डिवाइड करते हैं, यानी ये 1 को हम i को कोफिशिएंट को i से डिवाइड करें, j के कोफिशिएंट को ये j है, j के कोफिशिएंट को j से डिवाइड करें और k के कोफिशिएंट को k से डिवाइड करें तो ये तीनों इक्वल होते हैं। ये हमें प्रॉपर्टी पता है इसकी कि जब ये पैरेलल वेक्टर्स हों तो i कोफिशिएंट को i से डिवाइड करें, j को j से और k को k से, तो ये तीनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों में से किसी एक के इक्वल रख सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वल ही आते हैं। यहाँ पे देखें कि हम 1/a को रख लेंगे -3/9 के इक्वल। तो -3/9 के इक्वल अगर रखेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कि 1/a इज़ इक्वल टू -1/3। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू, ये माइनस साइन हम 3 के साथ यूज़ कर लेंगे, -3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा जो कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसका मतलब a वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है।